चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चंद्रयान 3 की अब चांद पर लैंडिंग पक्की। इसरो को मिला अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का साथ। दोनों स्पेस एजेंसियां मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर कर रही भारत की मदद। जेडीयू ने पीएम पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम किया आगे। कांग्रेस बोली सत्ता में आने के बाद होगा प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए हुए रवाना। 50 से अधिक देशों के नेता हो सकते हैं शामिल। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुजुर्गों को 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन, 500 में सिलेंडर, गरीबों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया ऐलान। हिंदू गौरव दिवस के मौके पर अलीगढ़ में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का काम अटकाया। मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शामिल होना तय। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, हां हम मुंबई जाएंगे और जो भी रणनीति बनेगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। भाजपा कमजोर सीटों पर पहले करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। लोकसभा चुनाव में खास फॉर्मूला अपनाएगी पार्टी। ज्ञानवापी की तरह मथुरा और आगरा की मस्जिदों की भी हो जांच। कानपुर में बोले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में रोजगार मेला को किया संबोधित। कहा 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौरा था, आज गरीब के खाते में पहुंच रहा पैसा। ईडी, सीबीआई, एनआईए एजेंसियों की जांच के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए हमारे कई लोग। शरद पवार ने एनसीपी के बागी नेताओं पर साधा निशाना। 16 से 24 जनवरी के बीच शुभ मुहूर्त में मंदिर में स्थापित होगी रामलला की मूर्ति। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। बोले अगर पीएम मोदी 2024 में सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर बनी फिल्म कराची टू नोएडा का थीम सॉन्ग लॉन्च। एमएनएस की धमकियों के बाद भी शूटिंग जारी। सनी देओल के बंगले की नीलामी पर 24 घंटे में लगी रोक। कांग्रेस ने उठाया सवाल। कहा नोटिस वापस लेने के लिए किसने उकसाया। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर उल्टी गिनती शुरू। अगले 2 दिन में पूरी करनी होगी तैयारी। चंद्रयान 3 के पास साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका। इसरो ने कहा 23 अगस्त को कुछ दिक्कत आई तो 27 को होगी लैंडिंग। राहुल गांधी को लद्दाख के बारे में कुछ पता नहीं। भाजपा नेता एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने साधा निशाना। टमाटर के बाद दिल्ली में अब सस्ता प्याज बेचेगी सरकार। 25 रुपए किलो की रियायती दर पर शुरू हुई बिक्री। बफर स्टॉक के लिए और 2 लाख टन प्याज की होगी खरीदारी। पंजाब के 100 से ज्यादा किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने की थी तैयारी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में स्थापित हुआ चंद्रयान 3 कैलेंडर। दोनों में संचार शुरू। इसरो ने जारी की चंद्रमा की ताजा तस्वीरें। चांद की सतह के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। चीन को चुनौती देने के लिए भारत बना रहा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, जिस पर उड़ेंगे फाइटर जेट। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकाएंगे सिर। शेयर बाजार में तेजी के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 65,216 पर हुआ बंद तो वही निफ्टी 83 अंकों की तेजी के साथ 19,393 पर हुआ बंद। तय शर्त पर प्रशासन से फिर मिल सकती है नूह जलाभिषेक यात्रा की अनुमति। हिंसा के बाद रह गई थी अधूरी। केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के फैसले पर फूटा महाराष्ट्र के किसानों का गुस्सा। नासिक में रोकी प्याज की नीलामी। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता। कार्यकर्ताओं ने वकील बनकर आए शख्स की लात, घूसों और बेल्टों से की पिटाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले इतिहास बनाने वालों के बदल रहे नाम जनता इन्हें इतिहास से मिटा देगी। सिर्फ 1 मिनट में ट्रेन के जनरल डिब्बे में मिलेगा सस्ता खाना। रेलवे ने शुरू की इकोनॉमी मील स्टॉल की शुरुआत। लैंगिक समानता के मामले में दुनिया के 146 देशों में से 127वें पायदान पर भारत। WEF की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान। राहुल अय्यर की हुई वापसी। तिलक वर्मा को भी मिली जगह। संजू सैमसन रिजर्व प्लेयर। भारत के यूपीआई सिस्टम के मुरीद हुए जर्मनी के मंत्री। मिर्च खरीदकर किया ऑनलाइन पेमेंट, वायरल हुआ वीडियो।
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की ममता सरकार को दिया झटका, सीबीआई और ईडी ही करेगी नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच। बीजेपी के वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर, ओबीसी के साथ ठाकुरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने बनाया प्लान। वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार, विदेशी व्यापार 6 माह में 800 अरब डॉलर के पार निकला। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं में मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़, सीडब्ल्यूसी में जगह न मिलने पर छलका कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का दर्द। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने 115 सीटों पर जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, गजवेल कमारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे सीएम केसीआर, केवल 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार। यूपी में बिजली ठेकेदारों में अब SC/ST को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, पावर कॉर्पोरेशन ने खत्म किया आरक्षण। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू को मिली बड़ी सौगात, बेली चाराना क्षेत्र में बनेगा आधुनिक सुविधाओं वाला नया हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के दबदबे का आभास कराने वाले नियम होंगे खत्म, योगी सरकार का बड़ा कदम। उत्तराखंड में रेरा पर रार बरकरार, महापंचायत पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में किसान। हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चारा घोटाले के मामले में जमानत रद्द करने की याचिका पर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, का सीबीआई मुझे हाईकोर्ट से मिली राहत को चुनौती नहीं दे सकती। कर्नाटक में फिर होगा बड़ा दल बदल, बीजेपी विधायक सोमशेखर की सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद अटकलें हुई तेज। अदालत में अधिकारियों के पेश होने के लिए तय होंगे दिशा निर्देश, केंद्र के सुझाव पर बोला सुप्रीम कोर्ट। चीन का विकास मॉडल दर का अर्थव्यवस्था गहरे संकट में, WSG ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी की अगुवाई में पिछड़ों का विकास और मंदिर के मुद्दे का किया हल। आपदाग्रस्त हिमाचल में कम नहीं हो रही मुसीबतें, कांगड़ा में 7 मकान हुए जमींदोज, बाकियों पर भी खतरा बरकरार। डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी, सत्ता में वापस आए तो लगाऊंगा टैक्स, राष्ट्रपति पद के लिए पेश की उम्मीदवारी। बिहार की नीतीश सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बदला अटल पार्क का नाम, बीजेपी बोली यह दोरंगी सरकार। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री सादिकिन ने गुजरात में जन औषधि केंद्र का किया दौरा, कहा भारत का मॉडल सबसे बेहतर। डीएमआरसी का बड़ा फैसला, 69 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी बेरोक-टोक मोबाइल सेवा। बिहार में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला पहुंचा दिल्ली, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पटना के डीएम व एसएसपी को किया तलब। ओडिशा में गणेश पूजा को लेकर तैयारी शुरू, चंदा मांगने पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 41वीं वार्षिक भारत दिवस परेड में लिया हिस्सा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चंद्रयान 3 की अब लैंडिंग पक्की, इसरो को मिला अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का साथ। दोनों स्पेस एजेंसियां मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर कर रही भारत की मदद। जी हां, चंद्रयान 3 इतिहास रचने से अब चंद कदम की दूरी पर है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इसरो ने लैंडर द्वारा ली गई कई अन्य तस्वीरें भी जारी की है। भारत का चंद्रयान 3 एक दिन बाद यानी 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड होने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से इसे लेकर अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इसी बीच यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी लैंडिंग के वक्त इसरो की मदद करने वाली है। दोनों स्पेस एजेंसियां मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर भारत की मदद कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून को लॉन्च के वक्त से ही अब तक यह दोनों एजेंसी चंद्रयान 3 की हेल्थ को मॉनिटर कर रही है। पहले ये तय कार्यक्रम के अनुसार 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतरेगी। हालांकि लैंडिंग के समय में लगातार बदलाव हो रहे हैं। साल 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान आखिरी वक्त पर हादसा हो गया था। यही वजह है कि इस बार इसरो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। वो अन्य देशों की एजेंसियों से मदद लेकर चंद्रयान 3 को सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। अब तक चंद्रयान 3 का सफर पूरी उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। अगर इसरो सफलतापूर्वक चंद्रयान को चांद पर लैंड करने में सफल रहता है तो वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला पहला देश बन जाएगा।
जेडीयू ने पीएम पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम किया आगे। कांग्रेस बोली सत्ता में आने के बाद होगा प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला। जी हां, अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी तक इंडिया गठबंधन की 2 बड़ी बैठकें हो चुकी है और तीसरी बैठक जल्द ही मुंबई में होनी है। इन सब के बीच फिलहाल यह तय नहीं हो पाया है कि लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन की तरफ से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। जेडीयू नेता जहां पीएम पद के लिए बार बार नीतीश कुमार का नाम आगे कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री का चयन सत्ता में आने के बाद किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया अलायंस ने निर्णय लिया है और इसके बारे में आप सहमत हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इसका निर्णय सत्ता में आने के बाद बहुमत मिलने के बाद चुने हुए सांसदों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इन सब के बीच मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू ने एक बार फिर पीएम के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि देश की जनता नीतीश को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। जमा खान के इस बयान के बाद एक बार फिर गठबंधन में पीएम के चेहरे को लेकर बहस छिड़ने के आसार हैं। जमा खान के बयान पर अभी तक सीएम नीतीश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इसी साल अप्रैल में नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मेरा नाम जपने से बचे।